नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशन वॉरियर में। दोस्तों, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था मिसिंग नंबर, उसको आप लोगों ने जो पसंद किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हमारा सफ़र यूं ही चलता रहेगा। और आज हम देखते हैं अपना एक नया चैप्टर जो बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इस रक्त संबंध के चैप्टर को हम आज समझने जा रहे हैं और इसके जो सवाल, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सवालों को कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ नियम हैं जो मैं नियम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वो नियम क्या हैं। उन्हीं के नियमों के आधारित प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं वो नियम कैसे हैं और क्या है, समझने की जरूरत है उनको, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए देखते हैं एम का पी से क्या संबंध है। ये हमारा पहला नियम है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें क्वेश्चन में पूछता है कि एम का या ए का बी से क्या संबंध है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें का के पहले जो है उसका हमें रिलेशन निकाल के सवाल को सॉल्व करना है, उससे आंसर देना है हमें। कि जैसे इसमें पूछा गया एम का पी से क्या संबंध है, तो हमें रिलेशन किसका बताना है, एम का, ना कि पी का। ठीक है, हमें एम का रिलेशन निकाल के आंसर देना है अपना। दूसरा नियम जो आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अपना दूसरा नियम। जो इसमें क्या रखना है, हमें दिमाग में, अपने माइंड में सेट करके रखना है कि यदि क्वेश्चन में जिसका पूछा जा रहा है संबंध निकालने को, उसका लिंग स्पष्ट नहीं है, तो हमें आंसर हमेशा या में देना है। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूं जैसे एग्जाम्पल आपको कि पी पुत्र है एस का। ठीक है, तो अब हमें यहां पर ये तो दिया गया है कि पी पुत्र है एस का। ठीक है, तो अब एस क्या है ये हमें पता नहीं है कि एस माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिंग स्पष्ट नहीं है। अब जैसे ही क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि पी भाई है, पी भाई है आर का, तो संबंध बताएं। ठीक है दोस्तों, पी भाई है आर का। ठीक है, तो यहां पर हमें पी का ये लिंग स्पष्ट है कि पी भाई है। ठीक है, यानी ये तो मेल है, लेकिन आर का हमें लिंग स्पष्ट नहीं है, तो हमें इसका आंसर कैसे देना है, या तो ये बहन होगी, ये भाई या बहन। ठीक है दोस्तों, भाई या बहन, ऐसे आंसर हमें या में देना है। जब कभी भी क्वेश्चन में लिंग स्पष्ट ना हो तो हमें आंसर हमेशा या में ही देना है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी अपने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो मेरा यही कहना है आपसे कि बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और हमारे बताए गए नियमों को फॉलो करें। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस नियमों पर आधारित प्रश्न जो आज पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके, आप देखिएगा। तो दोस्तों, हम ये पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं अपना पहले नियम के आधारित। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं बताता हूं आपको। इसको पढ़ते हैं, एस का एकमात्र पुत्र के है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एस, ये अपना एस आ गया। एस का एकमात्र पुत्र, ये के हो गया, ये हो गया इसका पुत्र। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तथा बहन भी है। ठीक है, तो इसकी एक बहन है भी। ठीक है, ये बहन हो गई, जो कि जे तथा एम की माता है। जे तथा एम की माता कौन है, भी है। तो यहां पर बना लेंगे अपन जे तथा एम की माता, ये हो गई भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एच जे के मामा हैं। एच क्या है, जो एच है वो मामा है
जे का, ठीक है, H मामा हो गया J का। अब दोस्तों यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं H का K से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। S का एकमात्र पुत्र K, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी लाइन से देखते हैं रिलेशन, S की बहन है कौन, V, ठीक है। और इन दोनों के पुत्र, इसके पुत्र, इनके V के पुत्र, ठीक है। और ये पुत्र के जो मामा हैं तो इनके क्या लगे, ये भाई लगे। और ये इनकी बहन है तो यहाँ से इनका रिलेशन भी भाई का आ गया। ये दोनों भाई भाई हो गए। अब जब ये इनका भाई है और इनका ये पुत्र, इनका क्या लगेगा, भतीजा। हमें रिलेशन बताना है का के पहले का, यानी हमें H का आंसर देना है, तो H का आंसर हो जाएगा चाचा। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, चाचा। हमेशा एक चीज मैंने आपसे बोला था कि का के पहले का रिलेशन हमें निकाल के देना है, हम के का रिलेशन नहीं देंगे। हमें रिलेशन किसका देना है, का के पहले का। तो H का संबंध बताना था हमें, तो H का संबंध क्या हो जाएगा, चाचा। राइट आंसर हमारा होगा चाचा। तो दोस्तों एक सवाल और उसी टाइप का जो हमने बताया था कि का के पहले का हमें आंसर देना है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। और हमें कैसे रिलेशन निकालना है वो हम दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको एक आसान तरीके से बता देते हैं, और आपको इसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सॉल्व कर लेना है बुक के, जिससे आपको कोई भी अगर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी का भाई है। ए जो है अपना वो बी का भाई है। सी ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। और यहां पर ये क्या हो गई, फीमेल है। ठीक है दोस्तों, ये अपन क्लियर है, ये फीमेल है, ये मेल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। चलिए ठीक है, अब यहां से तो अभी संबंध जुड़ नहीं रहा है इसका, तो हम यहां पर नीचे लिख लेते हैं इसको। डी जो है ई का भाई है, ई का भाई है डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ई बी की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो जो है बी की पुत्री कौन है, ई। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर फीमेल मिल गई और ये मेल मिल गया। ठीक है, अभी हमें इसका लिंग स्पष्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है। एफ सी का पिता है। एफ जो है सी का पिता है, तो ये भी अपना मेल हो गया। ठीक है, अब हमें संबंध देखिए यहाँ पर, तब डी का अंकल कौन है। डी कहाँ पर है, ये। ठीक है, ये इसका भाई है, और ये अपना बी इसकी पुत्री, इसकी पुत्री का भाई, यानी इनका पुत्र। ठीक है दोस्तों, इनका पुत्र के चाचा, चाचा ही अंकल कहलाते हैं ना। तो यहाँ पर ए जो इनका भाई है, तो इनके कौन हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और, आप लोग कभी भी एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन में कि अंकल, तो अंकल हम लोग जानते हैं कि फूफा जी को भी बोलते हैं, चाचा जी को भी बोलते हैं, मौसा जी को भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में हमें अंकल विकल्प मिलता है तो हमें घबराना नहीं है, अंकल को टिक कर लेना है। आपका रिलेशन कैसा भी निकले, मौसा जी आए, फूफा जी आए या चाचा जी आए, कुछ भी आए, और ऑप्शन में उन्होंने चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी नहीं दिया और अंकल दिया है, तो हमें निसंदेह संकोच नहीं करना है और अंकल पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें माइंड में सेट करके रखना है इस चीज को। और हमारा आंसर आ गया, ए जो है अंकल है किसका, डी का। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, अपना सेकंड नियम पर आधारित क्वेश्चन है ये, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वो तरीका मैं बताता हूँ आपको। ए तथा बी जो है विवाहित युग्म है। ए तथा बी
जो हैं ये विवाहित हैं, जोड़े हैं, युग्म को बोलते हैं जोड़ा। ठीक है, ठीक है, विवाहित युग्म हैं दोनों ए और बी। फिर आता है अपना सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं। अभी सी और डी का यहाँ पर अभी दिख रहा अपन को, चलो आगे देखते हैं। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है। ठीक है दोस्तों, भाई है। यहाँ पर आते हैं फिर सी, ये वाली लाइन अब क्लियर करते हैं अपन। सी तथा डी भाई हैं, तो यहाँ पर ये आ गया अपना डी। ठीक है दोस्तों, सी तथा डी भाई हैं, तो ये भाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है इसका संबंध बताना है हमें। ये इसका भाई और ये भाई का भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर अपना संबंध देखते हैं आप कैसे निकलेगा। हमें बताना है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। ये भाई है और ये भी भाई है। ठीक है, तो ये भाई भाई हो गए। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया है इसमें क्वेश्चन में कि ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है। ये इसकी भाभी हो गई बी, तो यहाँ पर आंसर अपना आएगा देवर या जेठ। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमने यहाँ से रिलेशन दिखाना अपना कि ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, ये दोनों तीनों भाई भाई हो गए और ये यहाँ पर इसकी भाभी हो जाएंगी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है हमें क्वेश्चन में कि ये छोटा भाई है या बड़ा भाई है, तो हमें उत्तर ऐसा देना है कि या तो देवर आ सकता है या जेठ आ सकता है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे नियम के आधार पर हम ये दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसी नियम पर आधारित है ये, हमें सॉल्व करना है अपने दूसरे वाले नियम के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। डी के का भाई है, डी जो है अपना वो के का भाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है। ठीक है, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर डी का पिता है, आर जो है पिता है। ठीक है, यानी ये मेल हो गया। ठीक, अब आते हैं एस एम की माता है, एस एम की माता है, तो यहां पर एस हो गया अपना और एम की माता हो गई ये, तो ये फीमेल हो गई। अब हमें रिलेशन क्या निकालना है, के का आर से क्या संबंध है। ठीक है, यानी का के पहले के का हमें बताना है रिलेशन किससे, आर से। तो यहाँ पर देखिए के का भाई डी, ठीक है, और ये इनके पिता आर, तो इनके भी पिता हुए। तो यहाँ हमें रिलेशन निकल आया ये पिता है। ठीक है, लेकिन ये आर का रिलेशन निकला कि आर पिता है इनका। अब ये यहाँ पर हमें इनका क्या है, लिंग स्पष्ट नहीं है, ये पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आंसर में क्या देंगे, पुत्र या पुत्री। मैंने आपको बताया था कि जब लिंग स्पष्ट ना हो तब हमें आंसर या में देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो नियम बताए शुरुआती रक्त संबंध में, उनके आधारित क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आप इनको घर में बैठकर सॉल्व कीजिए और आगे की अपनी तैयारी करते रहिए। और जो भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। सारी चीज़ें, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। और वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।